पाप स्मृति क्यों नहीं कहा जाता है? पुण्य स्मृति ही क्यों कहा जाता है? पाप स्मृति क्यों नहीं कहा जाता? संसार में किसी भी पापी को याद नहीं किया जाता, और याद किया भी जाता है तो उसकी याद पुण्यात्मा के साथ ही होती है। जैसे नवरात्र के समय में जब देवी दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, उसके साथ में राक्षस का भी मूर्ति बनाते हैं। अकेले राक्षस का मूर्ति नहीं बनाते हैं, अकेले दुर्गा जी की मूर्ति बन जाएगी, लेकिन अकेले राक्षस का नहीं बनता है। वो साथ में उसको याद किया जा सकता है। साथ में क्यों याद करते? याद नहीं करते हैं, इसको दर्शाने के लिए, क्योंकि ये पूजनीय क्यों है? क्योंकि उन्होंने राक्षस का वध किया, जगत में जो दुख दे रहे थे, ऐसे पापी का नाश करके इस संसार को बचाया। इसलिए उनकी याद में, उनको दर्शाने के लिए वैसा चित्र बनाया जाता है। पाप कर्म के लोगों को, पापी को कोई याद नहीं करते, पुण्यात्मा को ही याद करते हैं। और जब किसी पुण्यात्मा का, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, वे जब इस संसार से विदा हो जाते हैं तो उनका एक चिन्ह रह जाता है जो अनुसरण करने योग्य होता है, जो आचरण करने योग्य होता है, जो जीवन में धारण करने योग्य होता है। और ऐसे लोगों की याद हम हमेशा करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, घर परिवार के लोगों को एक नई दिशा दी। जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए, संसार में रह करके मोक्ष कैसे प्राप्त करें, उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति की याद करते हैं जो संत हैं, जो गुरु के रूप में हैं, जो पिता के रूप में हैं, जो माता के रूप में हैं, हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किए। इसलिए हम जब भी उनकी याद में कुछ करते हैं तो उनकी पुण्य स्मृति कहते हैं। अब याद करें, जरा अपने जीवन की ओर भी चलें, अपने जीवन को भी झांकें। क्या हमारे जीवन में पाप अधिक है या पुण्य अधिक है? वैसे प्रायः सब पापी ही हैं, पाप के ही कर्म करते हैं, पुण्य के कर्म कुछ ही लोग कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीव की हत्या भी करते हैं और मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। एक तरफ पुण्यात्मा बनने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ जीव हत्या करके पापी भी बनते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि किसी ऐसे प्राणी पर हथियार चलाना या छुरी चाकू चलाना जो निर्बल है, निसहाय है, वो तो पाप है ही, परंतु अपने मुख से कटु वचन बोलना भी पाप है। ये भी एक हत्या के समान है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हत्या पराई आत्मा जीव बांध तलवार। जब हम किसी के साथ बोलते हैं और उस बोली में कड़वाहट होता है, कुछ बोली ऐसी हो जाती है जो लोगों के प्राण ही ले लेते हैं। जब कहीं केस या मुकदमा होता है तो उस केस या मुकदमा के पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं होता है, छोटी सी बोली जिसे हम प्रायः सुबह उठते हैं और उपयोग करते हैं, और वो बोली सही नहीं होने के कारण से सारा फसाद बना रहता है। साहिब कहते हैं कि इस जीव में तलवार बंधा हुआ है, हतय पराई आत्मा जीव बांधी तलवार। इस जो जीव रूपी तलवार से हम
व्यक्तियों की हत्या करते हैं। क्या कटु बोलना हत्या करने के समान नहीं है? संतजन बार बार कहते हैं, गुरुजन बार बार कहते हैं कि जीवन व्यवहार को सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपनी वाणी को सुधारना होगा। वाणी को सुधार लेते हैं तो फिर हमारा कर्म भी सुधरता है। वाणी को सुधारते हैं, हमारे मन इंद्रियों को संयम करते हैं, जीवन को एक नई दिशा मिलती है। आज हमारे गुरु संत जो घूम घूम करके इस समाज को जगाने का काम करते हैं, समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? आप सब देखते हैं कि हमारे समाज के लोग कितना विकृत हो गए हैं, मन कितना धूमिल हो गया है। हर व्यक्ति के मन में इतनी गर्मी है कि माघ के महीने में भी पसीना छूटने लग जाए, इतनी गर्मी। जरा सा मन के अनुकूल काम नहीं हुआ तो आदमी थमथमा जाता है। जरा सा मन के अनुकूल व्यवहार नहीं हुआ तो आदमी आग बबूला हो जाता है। आप सब अनुभव किए होंगे कि कहीं रास्ते पर चलते हैं, बस या ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कोई अनजान आदमी है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वैसा आदमी यदि मिल जाए तो कभी सीट के लिए या कभी और किसी चीज के लिए जब बात करो तो इतनी गर्मी से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि कच्चा चबा जाएगा, इतनी गर्मी होती है। संत गुरुजन कहते हैं कि कोई भी काम प्रेम से भी हो सकता है, मीठा बोल करके भी हो सकता है। हम सब जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी को आदेश करने के लिए, किसी के साथ व्यवहार करने के लिए संयम से और शांति से बात करते हैं तो वो काम बन जाता है। लेकिन जब संयम और शांति से ना बात करके अपने भीतर की अहंकार को जगा करके जब हम गर्मी से बात करते हैं तो फिर वहां व्यवहार खराब होने लगता है। सदगुरु संतों ने कहा है कि जो हम चाहते हैं खुद के लिए वो व्यवहार हम दूसरों के साथ करें, ऐसा नहीं होता है। हमारी चाहत होती है कि दूसरा हमसे अच्छा व्यवहार करे, हम चाहे जैसे भी व्यवहार करें हमारे व्यवहार को वो सह ले, सुन ले, सहन कर ले, ऐसा हमारा मन रहता है। संसार में भिन्न प्रकार के लोग हैं और भिन्न प्रकार के लोगों का मन भी भिन्न। मैं कह रहा था एक बार जोर से जयकारा हो जाए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। मैं कह रहा था कि इस संसार में, इस जगत में जो हम चाहते हैं वो देने का प्रयास करें, सिर्फ लेने में ही ना रहे। तो आज हम संत श्री गुरु भजन साहिब का पुण्य स्मृति बना रहे हैं, पुनः उनकी याद कर रहे हैं, पुनः उसको स्मृति में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? केवल खीर पूरी बना करके खाने के लिए नहीं, सगे संबंधी को बुला करके उनको खिलाने पिलाने के लिए नहीं। खिलाना पिलाना तो बाद का विषय है, उसको इसलिए याद किया जा रहा है ताकि हम भी वैसा बने, वैसा बनने का प्रयास करें। कैसा बनने का प्रयास करें? संयमी बनने का प्रयास करें, संत स्वभाव अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, सहनशीलता बढ़ाने का प्रयास करें। यही तो क्या है? पुण्य कर्म है। इसीलिए तो हम कहें ना पुण्य स्मृति, उनके पुण्य को याद कर रहे हैं, स्मृति में ला रहे हैं। इसलिए जो पुण्यात्मा होते हैं, जो मन वाणी कर्म को
संयम करके जीवन को जीता है, अपने आत्म ज्ञान में रहता है, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे पुरुषों का हम पुण्य स्मृति मनाते हैं। पाप स्मृति किसी का नहीं मनाया जाता है। पापी तो वैसे ही नाश हो जाते हैं, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। इसलिए हम भी पुण्यात्मा बने, पाप आत्मा न बने, संत सज्जन बने, रावण कंस न बने। प्रायः संसार के लोगों का मन रावण कंस की तरह ही है, रावण कंस की तरह ही व्यवहार है। पूजा भले राम का है, पूजा भले कृष्ण का है, पूजा भले शिव का है, परंतु काम जो है राक्षस वाला है। तो थोड़ा सा हम राक्षस प्रवृत्ति को त्याग करके मानव प्रवृत्ति में आए। एक छोटी सी बच्ची थी जो उन्होंने कहा कि घर में गए हुए थे तो घर वाले से कह रहे थे कि आपके घर में शिव की मूर्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारे घर में शिव की मूर्ति तो नहीं है, परंतु जितने भी जीव हैं, माता पिता गुरु हैं, उन्हीं को हम शिव मान करके पूजा करते हैं, उन्हीं की सेवा पूजन हम करते हैं। तो उसने कहा वो तो करते ही हैं, सब ही करते हैं, लेकिन शिव की मूर्ति घर में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, होनी चाहिए। कुछ देर बाद में उन्होंने खुद पूछा कि आप लोग भोजन जो करते हैं तो बाहर सार्वजनिक में जो लोग भोजन बनाते हैं उसको क्यों नहीं करते? आप अपने भक्तों के द्वारा बनाए हुआ या खुद के बनाए हुए भोजन क्यों करते हैं? तो हमने कहा कि वहाँ साफ सफाई शुद्धता का नहीं रहता है। जहाँ बाहर से आते हैं या तो नशा करके आते हैं, दारू शराब तंबाकू खा पी करके आते हैं, पानी भी साफ सफाई नहीं रहता है, इसलिए हम वैसा भोजन नहीं करते हैं। तो उनके घर में एक माता थी, तो उस माता को देख करके उस बच्ची ने बोली कि हमारी मामी है, चाची है, जो भी रिश्तेदारी में थे, वो क्या करती है? गुड़ाखू करती है, गुड़ाखू घिसती है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा प्रचलन है, माताएं जो गुड़ाखू करती है, तो वो गुड़ाखू करती है तो उसका बनाया हुआ आप खाते हैं। थोड़ा सा हम लज्जित हुए, मैं तो जानता नहीं था कि वो गुड़ाखू करती है। तो फिर उसको बुलाया, मैंने कहा कि देखो तुम्हारी बच्ची क्या कह रही है। उन्होंने क्या कहा, क्या पूछा, क्या कह रहे हैं साहब? तुम्हारी बच्ची कह रही है कि तुम पहले मेरे से पूछी कि आप सार्वजनिक में भोजन क्यों नहीं करते। मैंने बताया ऐसा ऐसा बात है। तो कह रही है कि गुड़ाखू करती है, उसका भोजन, उसका बनाया हुआ भोजन आप कर रहे हैं, ऐसा ये बच्ची बोल रही है। और आप बताइए, आपको हम संत के घर के जान रहे हैं, आपको कंठी माला लिया है करके जान रहे हैं, आप गुरु से दीक्षित हो जा रहे हैं, आप गुड़ाखू छोड़े और गुड़ाखू नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वैसे ही नशा में संतों के लिए भोजन बना रहे हैं। संत के साथ चल करें ये पाप आपको लगेगा। और वो चीज ये बच्ची देख रही है, कल के दिन में ये बच्ची ये प्रश्न कर रही है, कल के दिन में ये भी सीख सकती है। तो ये छोटी सी बच्ची ये तर्क करके जान रही है कि गुड़ाखू करना गलत बात है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज साहेब, आज से मैं ये गुड़ाखू करना छोड़ दूंगी, ये पाप करना छोड़ दूंगी। और वो पाप तब से संकल्प हुई और वो चीज छोड़ दी। तो जीवन को हम जैसा बनाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में पुण्य कर्मों का संग्रहण करें, पाप कर्मों का संग्रहण न करें। जीवन में हमारे साथ क्या जाएगा? गुरु संत ने कहा है, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। जो हमारे साथ चलेगा, वैसे साथ तो पाप और पुण्य दोनों कर्म जाते हैं, लेकिन जो सुख देने वाले हैं, जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले हैं,
वो पुण्य कर्म ही होते हैं, और पाप कर्म अधिक है तो निश्चय ही हमें नरक में जाना होगा। इसलिए किसी की पुण्य स्मृति हम मना रहे हैं तो उसके पुण्य आचरण हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। हमारे बीच में पूज्य साहेब जी विराजमान है, संत साध्वी विराजमान है। मैं अभी और कुछ न कहते हुए वाणी में विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय।